मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, आज छठे पारे का खुलासा पेश खिदमत है। इस पारे का खुलासा इस तरह से है, अल्लाह ताला फरमाता है कि अपनी ज़ुबान को बुरी बातों से आलूदा मत करो। खुला और छिपा सब अल्लाह की नज़र में है। दूसरों की बुराई से दरगुजर करो। अल्लाह पर ईमान रखो, अल्लाह के सब रसूलों पर ईमान रखो। इसकी गुंजाइश नहीं है कि किसी पर ईमान रखो और किसी पर ईमान न रखो। पहले किताब ने मूसा को तंग किया, बछड़े की पूजा की, अल्लाह से किया हुआ अहद तोड़ा, अल्लाह की आयतों का इनकार किया, नबियों को नाहक कत्ल किया और रसूलों की दावत का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हमारे दिल मुहर बंद हैं, उनके जराइम की फहरिस्त बहुत तवील है, तुम उनके रास्ते पर मत चलना। अहले किताब को बताओ कि वो मरने से पहले पहले अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आएं, उसके बगैर उनकी निजात मुमकिन नहीं है। जुल्म मत करो, अल्लाह के रास्ते से मत रोको, सूद मत खाओ, लोगों का माल नाजायज तरीके से मत हड़प करो। ये सब बहुत संगीन जराइम हैं। रासिखीन फिल इल्म का शेवा अपनाओ। अल्लाह ने जो किताब अब नाजिल की है और जो पहले नाजिल की थी, सब पर ईमान लाओ, नमाज कायम करो, ज़कात दो और अल्लाह और आखिरत पर के दिन पर ईमान रखो। दीन में गुलू मत करो, अल्लाह की तरफ कोई गलत बात मंसूब न करो। मसीह को अल्लाह का रसूल मानो, शिर्क से दूर रहो। अल्लाह को छोड़कर जिनकी तुम इबादत करते हो वो कभी अल्लाह की बंदगी को आर नहीं समझ सकते। तकब्बुर न करो, ईमान और अमल साले की रविश अख्तियार करो। तुम्हारे रब की तरफ से रोशन किताब और राह दिखाने वाली रोशनी आ गई है, इसकी कद्र करो। अल्लाह पर ईमान लाओ और उसकी रस्सी को मजबूती से थामे रहो। अब सूरह मायदा शुरू होती है। सूरह मायदा का खुलासा इस तरह से है, अहद व पैमान की पूरी पाबंदी करो। अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम किया है उन्हें हलाल न करो। किसी दुश्मन गिरोह की दुश्मनी तुम्हें इस पर आमादा न करे कि तुम भी उनके साथ ज्यादतियां करने लगो, ख्वाह वो मस्जिद हराम से रोक देने जैसी बहुत बड़ी ज्यादती क्यों न हो। नेकी और खुदा तरसी के कामों में एक दूसरे का साथ दो, गुनाह और ज्यादती के कामों में ताउन न करो। अल्लाह की नाराजगी से बचते रहो। अल्लाह ने दीन मुकम्मल कर दिया है, अपनी नेमत तमाम कर दी है और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है। उस दीन की कद्र करो, उसे हर्जा जा न बना लो। तुम्हारे लिए सारी पाक चीज़ें हलाल कर दी गई हैं, इसलिए जो चीज़ें हराम की गई हैं उनसे दूर रहो। तुम्हारे लिए पाकीज़ा बीवियाँ हलाल की गई हैं, इसलिए बदकारी के रास्ते से तलाश मत करो। नमाज के लिए वजू का एहतमाम करो। पानी मैसर न हो या बीमारी या सफ़र की हालत हो तो तयम्मुम कर लो। अपनी पाकीज़गी के लिए फिक्रमंद रहो। अल्लाह की नेमतों को याद रखो, उसके अहद का पास और लिहाज रखो और उसकी नाराज़गी से बचने की फिक्र करती रहो। खुदा वास्ते इंसाफ के लंबरदार, राह खुदा वास्ते इंसाफ के गवाह बनो। किसी दुश्मन गिरोह की दुश्मनी तुम्हें इस पर आमादा न करे कि इंसाफ से फिर जाओ। अदल करो और खुदा तरस बनो। नमाज कायम करो, ज़कात दो, रसूलों को मानो और उनकी मदद करो और अल्लाह को अच्छा कर्ज देते रहो। ऐसा करोगे तो अल्लाह को अपने साथ पाओगे। जब तक अल्लाह का खौफ दिल में नहीं बसेगा तुम सारी दुनिया से डरते रहोगे और कोई बड़ा इक़दाम नहीं कर सकोगे। अपने दिल में अल्लाह का खौफ और अल्लाह पर भरोसा पैदा करो। अल्लाह के हुजूर कुर्बानी को काबिल कबूल बनाना हो तो दिल में खुदा तरसी पैदा करो। अल्लाह से डरो और किसी इंसान पर हाथ मत उठाओ। किसी एक भी इंसान को नाहक कत्ल करना बहुत संगीन जुर्म है और किसी एक भी इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत के साथ भलाई करना है। अल्लाह और उसके रसूल से जंग करना और ज़मीन में फसाद बर्पा करने की कोशिश करना बहुत संगीन जुर्म है। उनकी सज़ा बहुत सख्त है। ताहम ऐसे खतरनाक मुजरिमों के लिए भी
तौबा के दरवाजे खुले हुए हैं, उनके लिए मौका है, वो फौरन तौबा करें और अपनी इस्लाह कर लें। अल्लाह से डरो, उससे करीब होने के रास्ते तलाश करो और उसकी राह में जद्दोजहद करो, यही कामयाबी का रास्ता है। चोरी करना जुल्म और फसाद है, उसकी सज़ा हाथ काट देना है। उससे फौरन तौबा करो, अपनी इस्लाह करो। अल्लाह के नाजिल के हुए कानून के मुताबिक फैसला न करना अल्लाह की नाफरमानी है, जुल्म है और कुफ्र है। तुम्हारे पास हक के साथ अल्लाह की किताब मौजूद है, इसलिए खुदा के नाजिल किए हुए कानून के मुताबिक लोगों के मामलात का फैसला करो और जो हक तुम्हारे पास है उससे मुंह मोड़कर किसी की ख्वाहिशात की पैरवी मत करो। होशियार रहो कि कोई तुम्हें फितने में डालकर अल्लाह की हिदायत से तुम्हें दूर न कर दे। भलाइयों में पेशकदमी करो, ये सोचो कि आखिरकार सबको खुदा की तरफ पलट कर जाना है। जाहिली कवानीन से मरबूब न हो, यकीन रखो कि अल्लाह से बेहतर फैसला करने वाला कोई नहीं है। अगर तुम अल्लाह की तरफ यकसू नहीं हुए तो अल्लाह तुम्हारी जगह ऐसे लोगों को ले आएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे और अल्लाह से मोहब्बत करता होगा, जो मोमिनों के लिए नरम और अल्लाह का इनकार करने वालों के लिए इंतहाई सख्त होंगे। अल्लाह की राह में जद्दोजहद करते होगे और किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करते होंगे। तुम अल्लाह को दोस्त बनाओ, उसके रसूल को और उन पर ईमान वालों को दोस्त बनाओ जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, इस हाल में कि उनके दिल अल्लाह के आगे झुके हुए होते हैं। अगर तुम इज्जत व कामरानी चाहते हो तो अल्लाह, उसके रसूल और ईमान वालों को दोस्त बनाओ। जो लोग तुम्हारे दीन को मजाक और तफरीह का सामान बनाते हैं, उनसे किनारा कश रहो। ईमान लाओ और खुदा तरसी की रविश अख्तियार करो और अल्लाह की किताब को कायम करो। दुनिया में अल्लाह की नेमतें ऊपर से भी बरसेंगी और नीचे से भी उबलेंगी और आखिरत में आसाइशों भरी जन्नत में दाखिल किए जाओगे। याद रखो, जब तक तुम अल्लाह की किताब को कायम नहीं करोगे, तुम्हारी कोई बुनियाद नहीं रहेगी। अल्लाह पर ईमान रखो, आखिरत पर ईमान रखो और नेक अमल करो। तुम हर खौफ और हर रंज से महफूज रहोगे। अहले किताब ने दीन में गुलू किया, मसीह को खुदा करार दे दिया। तुम ऐसे गुलू से बहुत दूर रहो। शिर्क से बाज रहो। जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, जन्नत उस पर हराम हो जाएगी और दोज़ख उसका ठिकाना होगी। अभी भी मौका है, तुम फौरन तौबा व इस्तग़फ़ार करो। उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, ज़ियादतियाँ करते हैं, जो भी बुराई करते हैं उससे एक दूसरे को रोकते नहीं हैं। अल्लाह के साथ कुफ्र करने वालों को अपना दोस्त बनाते हैं और ईमान वालों से दुश्मनी रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होने वाला अजाब है। छठे पारे का खुलासा मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी इसमें जो गलतियाँ कोताहियाँ हों उन्हें माफ़ फरमाए और हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।